हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं माय वन ऑफ द फेवरेट क्रिप्टो प्रोजेक्ट इंजेक्टिव प्रोटोकॉल के बारे में, जिसका टिकर है INJ। कैसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है, फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा, क्या हमें इसको नेक्स्ट बुल रन के लिए परचेज़ करना चाहिए या हमें इसको फ़ारग करा देना चाहिए, हमें इसको परचेज़ नहीं करना चाहिए। तो कैसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, मेरा क्यों फेवरेट है। और एक चीज़ मैं आपको छोटी सी बताता चलूँ कि इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट ने मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी दिया है। अब दुख इस तरह से नहीं दिया कि इसने मुझे कोई लॉस करवाया है, बट इसने मुझे दुख दिया ज़रूर है। ये हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे कि मुझे क्यों इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा गिला और शिकवे से इससे मुझे काफ़ी हैं। तो हम वीडियो में आगे चलकर इस बारे में भी बात करेंगे। सिर्फ 2-3 सेकंड की वो बात होगी, उस बात को भी ज़रूर सुनिएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बट एटलीस्ट इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता रहता हूँ। कैस्पा कॉइन के बारे में मैंने डाली है, रेंडर कॉइन के बारे में, और भी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, छोटी अपडेट्स हों चाहे बहुत बड़ी बड़ी हों, मैं फौरी तौर पर आपको इस चैनल पर वीडियो बनाकर आपको अपडेट ज़रूर करता हूं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप क्रिप्टो से अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं और क्रिप्टो के बारे में अप टू डेट रहना चाहते हैं। तो इंजेक्टिव प्रोटोकॉल क्रिप्टो इंडस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया के थ्रू ये काम कर रहा है। जिस तरह मैं बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को कहता हूँ कि मल्टी टैलेंटेड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, इंजेक्टिव प्रोटोकॉल भी इसी तरह का ही क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। इंजेक्टिव प्रोटोकॉल कॉस्मोस के SDK से निकला हुआ क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त लेयर 1 ब्लॉकचेन है। इंजेक्टिव प्रोटोकॉल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसको समझना, बट मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा जो कि आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजेक्टिव प्रोटोकॉल लेयर 1 ब्लॉकचेन है। जिस तरह से हमें बाइनांस नज़र आती है, कार्डानो नज़र आती है या फिर एवलांच, सोलाना नज़र आती है, उसी तरह इंजेक्टिव प्रोटोकॉल भी एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो कि इंट्रा ऑपरेबिलिटी और डीफाई सेक्टर में काम कर रही है। अगर इंट्रा ऑपरेबिलिटी की बात करें तो इंजेक्टिव प्रोटोकॉल इस टाइम सबसे बेस्ट इंट्रा ऑपरेबल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। उसके अलावा इंजेक्टिव प्रोटोकॉल को नेक्स्ट सोलाना भी कहा जाता है कि जिस तरह से सोलाना की हमें हाइप देखने को मिली, सोलाना की हमें यूटिलिटी देखने को मिली, इंजेक्टिव प्रोटोकॉल नेक्स्ट सोलाना होगा। और आई थिंक कि इसमें कुछ ज़्यादा शक वाली बात नहीं है। अगर हम कुछ बेसिक चीज़ें देखें इंजेक्टिव प्रोटोकॉल के बारे में, तो इंजेक्टिव प्रोटोकॉल की सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और बहुत डिसेंट है। टोटल और मैक्स सप्लाई इसकी सिर्फ 100 मिलियन की है और ऑलमोस्ट 80% जो है वो सर्कुलेशन में ऑलरेडी आ चुकी है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि ऑलरेडी इसकी सप्लाई बहुत कम है, 100 मिलियन की है और 80% जो है वो सर्कुलेशन में आ चुकी है। मार्केट कैप जो है इसका 700 मिलियन का है। मार्केट कैप इसका थोड़ा ज़्यादा है, बट इसकी सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से जो इसका मार्केट कैप है उतनी इसकी प्राइस अभी नहीं है। तो फ्यूचर में हमें इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा राइज होती हुई नज़र आएगी। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो $25 का बनाया था, जिससे ये 64% माइनस में है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो हैं अपने ऑल टाइम हाई से 80, 90, इवन के 95% तक भी डाउन है, बट ये एक अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो कि 64% ही डाउन है। और अब इसने अपना ऑल टाइम हाई अपनी कैपेबिलिटी और अपनी सप्लाई के हिसाब से अभी बहुत कम बनाया है। तो हमें इससे ये चीज़ पता चलती है कि ये फ्यूचर में अपना एक बहुत मैसिव ऑल टाइम हाई बना सकता है। अगर एक्सचेंजेस की बात करें तो ये मोस्टली आपको हर बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट मिल जाएगा। तकरीबन आप जितनी भी बड़ी एक्सचेंजेस का नाम ले, बाइनांस के ऊपर, KuCoin, OKX, बायबिट के ऊपर भी आपको लिस्ट मिल जाएगा, Gate.io के ऊपर भी आपको, क्रोनोस के ऊपर भी ये लिस्ट है। तो अगर आपका इन एक्सचेंजेस पर अकाउंट नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्दी से अपना अकाउंट बना सकते हैं और आपको एक ज़बरदस्त बोनस भी मिल जाएगा। अब इंजेक्टिव प्रोटोकॉल एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है, तो हम सबको पता है कि लेयर 1 ब्लॉकचेन्स पर डैप्स, ऐप्स बहुत ज़्यादा बनती हैं।
और लेयर 1 ब्लॉकचेन के लिए एक बहुत बड़ा रूम होता है कि उसका इकोसिस्टम जो है वो बहुत मैसिवली ग्रो कर सकता है, क्योंकि एक लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर ही ऐप्स और डैप्स बनती हैं और लेयर 2 प्रोजेक्ट इवन के लेयर 3 प्रोजेक्ट्स भी बनते हैं लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर। तो लेयर 1 ब्लॉकचेन होने की वजह से इंजेक्टिव के आगे बहुत बड़ा एक रूम है कि वो बहुत मैसिवली ग्रो कर सकता है। उसके अलावा इंट्रा ऑपरेबिलिटी पे काम करता है, जो कि नेक्स्ट बुल रन में एक बहुत की फीचर होगा किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए, कि इंजेक्टिव प्रोटोकॉल जैसे दूसरे प्रोजेक्ट जो कि दूसरी ब्लॉकचेन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, इंट्रा ऑपरेबल बनाते हैं, कि वो आपस में जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। इंजेक्टिव प्रोटोकॉल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और इंट्रा ऑपरेबिलिटी में इंजेक्टिव प्रोटोकॉल बहुत ही ज़बरदस्त इस टाइम काम कर रहा है। उसके अलावा DeFi होने की वजह से भी इसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि नेक्स्ट बुल रन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि DeFi सेक्टर में क्रिप्टो का मेन थीम ही DeFi है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। उसमें भी इंजेक्टिव प्रोटोकॉल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और नेक्स्ट बुल रन में हमें बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा DeFi क्रिप्टो प्रोजेक्ट का। अगर हम इंजेक्टिव की वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट इनकी बहुत ज़्यादा डिसेंट है, बहुत अच्छी बनाई हुई है। आप देख सकते हैं कि इनके पार्टनर्स बहुत बड़े बड़े हैं जिन्होंने इंजेक्टिव प्रोटोकॉल में इन्वेस्ट किया है और उसको बैक कर रहे हैं, जिनमें बाइनेंस है, पेंट्रिया है, जंप ट्रेड है और मार्क क्यूबन जैसी कंपनी ने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर ब्लॉक प्रोड्यूस की बात करें तो ऑलमोस्ट 32,000 से भी ज़्यादा ब्लॉक्स जो हैं वो अब तक इंजेक्टिव प्रोटोकॉल की ब्लॉकचेन जो है वो प्रोड्यूस कर चुकी है। ऑन चेन ट्रांजैक्शन देखें तो ऑलमोस्ट 2 लाख ट्रांजैक्शन यानी कि 2 लाख ट्रांजैक्शन जो है वो ऑन चेन ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। अगर ब्लॉक टाइम की बात करें तो बहुत ही कम है, 1 सेकंड है ऑलमोस्ट, जो कि इंजेक्टिव प्रोटोकॉल की ब्लॉकचेन का ब्लॉक टाइम है। अगर हम एवरेज ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करें तो सिर्फ 1 सेंट जो है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, और ये भी अगर इंजेक्टिव ब्लॉकचेन ज़्यादा यूज़ होती है तो ये जो एवरेज ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ये इससे भी ज़्यादा लेस हो जाएगी। वैसे तो 1 सेंट भी काफ़ी ज़्यादा लेस है। अगर हम इनके इकोसिस्टम की बात करें कि इकोसिस्टम में कौन कौन से इनके जो प्रोजेक्ट हैं, तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं वो इनके इकोसिस्टम का पार्ट है। तो हमें इससे भी इंजेक्टिव प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। आप देख सकते हैं कि बाइनेंस है, कॉस्मोस हब है, बहुत बड़े जिनका आप नाम सोचते हैं वो सभी इसका पार्ट है। आप बाइनेंस लैब देख सकते हैं, बाइनेंस चेन का नाम देख सकते हैं, कॉइनबेस देख सकते हैं। अगर आप आगे करते जाएंगे इनके पेज को तो आपको बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं वो नज़र आती जाएंगी। एथेरियम इनका पार्ट है, जेमिनी, होबी, बहुत बड़े पार्टनर्स हैं जो कि इनके इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं। उसके अलावा इंजेक्टिव प्रोटोकॉल में जो मेनली डैप्स जो यूज़ होती हैं जो इनके इकोसिस्टम पर बनी है, उनमें एक हीलिक्स है, फॉर्च्यूनर है और एस्ट्रोपॉट है। ये चंद एक जो डैप्स हैं ये इंजेक्टिव प्रोटोकॉल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं। उसके अलावा इंजेक्टिव प्रोटोकॉल की बहुत ही स्पेशल चीज़ ये है कि आप इन डैप्स के ऊपर जो है वो इंजेक्टिव प्रोटोकॉल में जब पेमेंट करते हैं आपकी फ़ीस बहुत कम लगती है, और आप किसी भी, जिस तरह आप मेटामास्क यूज़ कर रहे हैं या फैंटम वॉलेट कर रहे हैं, इंजेक्टिव प्रोटोकॉल जो है वो मेटामास्क और फैंटम दोनों में इंटीग्रेट है। आपने अगर इनकी इस किसी भी डैप में, लेट्स सपोज इनकी हीलिक्स जो एक्सचेंज है, आपने उसके ऊपर ट्रेड करनी है तो आप इसके साथ मेटामास्क या कोई भी वॉलेट कनेक्ट करके सोलाना या फिर एथेरियम के मेन नेट पर यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और आपकी फ़ीस जो है वो इंजेक्टिव में डिटेक्ट होगी, ना कि एथेरियम में। चूँकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो आप एथेरियम का मेन नेट यूज़ करेंगे बट आपकी फ़ीस जो है वो इंजेक्टिव प्रोटोकॉल में डिडक्ट होगी, जो कि इंजेक्टिव की फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 1 सेंट की फ़ीस है। आप एथेरियम का मेन नेट सिलेक्ट करके ट्रांजैक्शन आप इंजेक्टिव की ब्लॉकचेन में कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत यूनिक फ़ीचर है इंजेक्टिव का। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इंजेक्टिव जो है वो इंट्रा ऑपरेबिलिटी में बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। उसके अलावा DeFi है, तो जो इनकी एक्सचेंजेस हैं, जिस तरह से ये हीलिक्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे पेयर्स ऐड है, आर्बिट्रम है, इंजेक्टिव है, एटम है, हर तरह के बड़े कॉइन्स के आपको पेयर मिल जाएंगे।
तो चूँकि DeFi है तो ये सभी इनके जो डैप्स हैं ये DeFi तरीके से ही काम करते हैं, डिसेंट्रलाइज तरीके से ही काम करते हैं। आपने सिंपली सिर्फ अपना वॉलेट कनेक्ट करना है और आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का वैसे भी हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि इशू चलता रहता है, इसलिए डिसेंट्रलाइज होने की वजह से भी फ्यूचर में इंजेक्टिव प्रोटोकॉल अच्छा ग्रो कर सकता है। आप देख सकते हैं इनकी ये जो एस्ट्रोपोर्ट वेबसाइट है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। आप यहाँ पर आकर जो है इनकी इस एक्सचेंज को भी यूज़ कर सकते हैं, स्पॉट में बाइंग कर सकते हैं। गेट पेड अप टू $1 लाख अगर आप इनकी एक्सचेंज के ऊपर या इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर किसी भी तरह का बग देखते हैं और इनको इन्फॉर्म करते हैं तो ये आपको $1 लाख तक का प्राइस जो है वो दे सकते हैं। इंजेक्टिव प्रोटोकॉल की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये अपनी कम्युनिटी को फेवर्स बहुत ज़्यादा देते हैं और अपनी कम्युनिटी को एंगेज रखते हैं। अगर ये किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर वो खुद अर्निंग करते हैं तो वो अपनी कम्युनिटी को भी एक अच्छे प्राइजेज और एक अच्छी जो है एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो इंजेक्टिव प्रोटोकॉल अपनी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो देता रहता है। उसके अलावा इंजेक्टिव प्रोटोकॉल जो है वो ग्रांट्स जो है वो वक्फे से इशू करता रहता है कि आप इनकी ब्लॉकचेन पर आकर ज़बरदस्त किस्म की डैप्स बनाएं जिसका आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो है इंजेक्टिव प्रोटोकॉल रिवॉर्ड करने वाला है। बिल्ड द फ्यूचर ऑफ Web3 फाइनेंस विद इंजेक्टिव। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जिन्होंने इनको बैक किया हुआ है, पेंट्रा है, जंप है, बाइनांस है, कम्बरलैंड है, हैश्ड है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इंजेक्टिव प्रोटोकॉल को बैक कर रही हैं। आखिर इतनी बड़ी कंपनीज को इंजेक्टिव प्रोटोकॉल में कुछ स्पेशल नज़र आ रहा है तो वो इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं और इसको बैक कर रहे हैं। उसके अलावा इनका जो मैंने आपको बताया है कि बहुत अच्छा फीचर है कि आप यहाँ पर Web3 जो डैप्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं जिसका आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप एक डेवलपर हैं या ब्लॉकचेन डेवलप करना जानते हैं या ब्लॉकचेन के ऊपर डैप्स बिल्ड करना जानते हैं, बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप देख सकते हैं कि इनका हैकाथॉन का फीचर है, व्हाट इज़ द इंजेक्टिव हैकाथॉन। द इंजेक्टिव हैकाथॉन इज़ द अल्टीमेट बिल्डर इवेंट फॉर क्रिएटिंग टुमारोज प्रीमियर Web3 फाइनेंस एप्लीकेशन। अगर आप Web3 की एप्लीकेशंस बनाते हैं तो आप इंजेक्टिव प्रोटोकॉल के ऊपर बनाइए, जिसमें से अगर आपकी DeFi डैप जो है वो अच्छी चलती है और इनको पसंद आती है तो ग्रैंड चैम्पियन आप हो सकते हैं और आपको $30,000 का जो है वो फर्स्ट प्राइज़ मिल सकता है। सेकंड प्राइज़ जो है $20,000 का है। थर्ड प्राइज़ जो है वो $10,000 का है और कम्युनिटी चॉइस अवार्ड जो है वो $5,000 का है। तो मैंने आपको बताया है कि ये अपनी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा एंगेज रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी इस ब्लॉकचेन से खुद ही एक अच्छा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और अपने जो कम्युनिटी है उसको कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि आई थिंक ये बहुत अच्छे प्राइजेज़ हैं जो कि ये दे रहे हैं न्यू कमर्स को, जो कि एक फाइनेंशियल सोर्स ढूंढ रहे हैं और जिनके अंदर टैलेंट है तो उनको एक अच्छा जो है ये सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप जजेस को देख सकते हैं कि जो इनके जजेस हैं इन्होंने पिक्चर्स तो कुछ NFTs और कुछ इस तरह की ही लगाई हुई हैं, बट आप फिर भी देख सकते हैं जो कि जज करते हैं। इनमें से मोस्टली जो है वो ब्लॉकचेन और डैप्स डेवलपर होंगे जो कि काफ़ी प्रोफेशनल होंगे। आपको जज करेंगे कि आपकी डैप कितनी ज़्यादा अच्छी है और कितनी ज़्यादा फ्यूचर में सक्सेसफुल होने वाली है, उसकी बेसिस पे आपको ये फर्स्ट, सेकंड और मे बी थर्ड प्राइस जो है आपको ऑफ़र करें। अगर हम इनके ट्विटर पेज को देखें तो ट्विटर पेज पर इनके फॉलोअर जो हैं वो 220K फॉलोअर्स हैं और मोस्टली बहुत बड़े बड़ी एक्सचेंजेस ने भी इनको फॉलो किया हुआ है। ट्विटर पेज पे आपको काफ़ी ज़्यादा अप टू डेट रखते हैं, ऑलमोस्ट डेली की बेसिस पे आपको बहुत सारी ट्वीट्स नज़र आ जाएंगी कि इंजेक्टिव प्रोटोकॉल में क्या क्या अपडेट्स हो रही हैं और फ्यूचर में क्या अपडेट्स होने वाली हैं। और आपको ये अपने ट्विटर हैंडल पर इन्फॉर्म करते रहते हैं कि किन किन के साथ इनकी पार्टनरशिप हो रही है। आप देख सकते हैं कि एस्ट्रा के साथ भी इनकी पार्टनरशिप है और ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी क्रिप्टो की ब्लॉकचेन्स है सबके साथ ही मोस्टली इंजेक्टिव प्रोटोकॉल की पार्टनरशिप है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि हमें इंजेक्टिव प्रोटोकॉल को परचेज़ करना चाहिए या नहीं परचेज़ करना चाहिए और नेक्स्ट बुल रन के लिए इसकी क्या प्राइस प्रिडिक्शन होगी और हमने अगर इसको बाय करना है तो हम इसको किन पोजीशंस पे बाय करने वाले हैं।
इंजेक्टिव प्रोटोकॉल पर्सनली तौर पे मैं आपको बताऊं तो बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंशियल है। इसके अंदर लेयर 1 ब्लॉकचेन है और इकोसिस्टम बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है। उसके अलावा एक मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इंजेक्टिव प्रोटोकॉल के ऊपर ये जितनी डैप्स हैं, हीलिक्स है, फॉर्च्यूनर है, एस्ट्रोपॉट है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और इनमें जो फीस जनरेट होती है उसका 60% जो है वो इंजेक्टिव प्रोटोकॉल में बर्न कर दिया जाता है, यानी कि सप्लाई को ऑफ कर दिया जाता है। आप बाय बैक तकरीबन समझ सकते हैं कि बाय बैक करके उसको बर्न कर देते हैं। तो आप देख लें कि आपके सामने ऑलमोस्ट 100 मिलियन की इसकी टोटल और मैक्स सप्लाई है, जो कि काफ़ी लेस है और 80% सर्कुलेशन में आ गई है और फिर बर्निंग भी हो रही है। तो आई थिंक कि इसकी प्राइस राइज करने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब हम देख लेते हैं कि मुझे इंजेक्टिव प्रोटोकॉल से क्या गिला शिकवा है, मुझे क्यों इसने दुख दिया है। आज से तकरीबन आप समझ लें कि 2022 में मैं अपने मामू के घर बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई मेरे पास $100 हैं, ये एक्सचेंज आई डोंट नो, मुझे याद नहीं कि कौन सी एक्सचेंज थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास उसमें $100 हैं, तो मैं वो किस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं पिछले तकरीबन 7-8 दिन से इंजेक्टिव प्रोटोकॉल के ऊपर ही रिसर्च कर रहा था और 2022 में आई थिंक कि उस टाइम में इसकी प्राइस जो थी वो $2 समथिंग थी मेरे ख्याल, हाँ $2 पे ही इसकी प्राइस थी। तो मैंने उनको कहा कि यार मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, आपने अगर इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने जी, उनकी एक्सचेंज में पैसे थे, उन्होंने वहाँ पे इंजेक्टिव प्रोटोकॉल सर्च किया, INJ कॉइन वहाँ पर लिस्ट भी था, उन्होंने उसको $100 का बाय कर लिया $2 की प्राइस पे। अब तकरीबन कोई एक हफ़्ता पहले आई डोंट नो, उन्होंने भी बाय करके शायद छोड़ दिया, वो भूल गए क्या सीन हुआ। उन्होंने मुझे तकरीबन एक हफ़्ता पहले उन्होंने कॉल की कि यार तूने मुझे INJ कॉइन का कहा था, मैंने परचेज़ किया था, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा राइज़ हो गई है, तकरीबन $9 पर आ चुकी है उसकी प्राइस। मैंने कहा कि मैंने आपको कहा था कि परचेज़ कर लो। आप कहते कि हाँ तू इधर घर ही बैठा हुआ था, तूने मुझे कहा था कि परचेज़ कर लो। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा अब उसकी प्राइस कहाँ चली गई है। कहते कि $9 पे। मैंने फिर बाद में देखा तो सच्ची में $9 से भी अबव चल रही थी। मैंने कहा आपने परचेज़ उस टाइम पे कितने का किया था। कहते कि $2 पे था और मैंने $100 का परचेज़ किया था। मैंने कहा शिट यार। फिर मुझे याद आया कि यार मैं ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। बेशक मेरे वसीले से उनको फ़ायदा हो गया, ये अच्छी बात है, बट मुझे दुख इस चीज़ का हुआ कि यार मैं रिसर्च कर रहा था कि काश मैंने भी इसको परचेज़ किया होता। तो मैंने उनको उनके सवाल का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसको सेल कर दूं। मैंने कहा कर दो यार, सेल कर दो, आपको प्रॉफिट हुआ है बहुत अच्छा, आप कर दें सेल इसको। तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि उनका $100 जो है वो ऑलमोस्ट $500 to $600 जो था वो शिफ्ट हो चुका था एक साल के अंदर अंदर, या शायद एक साल से भी कम अरसे में। तो ये मुझे याद है कि ईयर उस टाइम जो था वो 2022 ही था। तो मुझे भी कुछ रिकॉल हो गया कि यार मैंने उनको बताया था कि आप इसको परचेज़ कर लें। तो खैर इस तरह के किस्से चलते रहते हैं। तो दुख इसने मुझे थोड़ा सा दिया कि रिसर्च मैंने की लेकिन फ़ायदा चले कोई और ले गया। अच्छी बात है, मेरे वसीले से किसी और का फ़ायदा हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि इस तरह के फ़ायदों के लिए आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी फ्यूचर में जो है ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट होते रहें। तो मेन टॉपिक पे आते हैं कि जी मैं इसको परचेज़ करने वाला हूँ। हम देख लेते हैं इसके चार्ट को। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस का जो मोमेंटम है वो काफ़ी ऊपर की तरफ है। ये मेरे सामने इस टाइम 1 डे का चार्ट खुला हुआ है। तो अभी इसकी प्राइस जो है ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि $8 के करीब है, $8.79 के पास है। आप तकरीबन $8.80 समझ सकते हैं। अगर ये प्राइस इसकी यहाँ से रिजेक्ट होके आ जाती है, मैं अभी थोड़ा सा इसमें वेट करूँगा कि अगर इसकी प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आ जाती है तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन जो होगी वो होगी $6.90 पे मैं इसको बाय करना चाहूँगा। अगर ये यहाँ से भी नीचे आ जाती है तो देन मैं इसको $5.34 पे इसको मैं बाय करूँगा। उसके बाद अगर यहाँ से भी नीचे आती है तो देन मैं इसको $4 पे बाय करूँगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, अभी आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो रिजेक्शन ले रही है। अगर इसकी प्राइस आ जाती है ऑलमोस्ट $6.90 तक आ जाती है तो मैं इसको परचेज़ करूँगा। उसके बाद अगर यहाँ से भी नीचे आ जाती है तो मैं इसको $5.40 पे बाय करूँगा। अगर ये यहाँ से भी नीचे आ जाती है दैन मैं इसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के हिसाब से
$4 पे बाय करूँगा। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप इसको इसकी करंट पोजीशन पे भी बहुत थोड़ी अमाउंट में बाय कर सकते हैं, ताकि आपकी एक इन्वेस्टमेंट की डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की बेस बन जाए। अगर आप मेरी तरह बहुत सेफ रहना चाहते हैं तो देन आप इसके ऊपर चल सकते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं। बट आप अगर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से आप एक बेस अपनी बना लें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की, और करंट प्राइस पे आप इसको थोड़ा बहुत बाय कर लें। बट मेरी ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपने जो भी करना है आपने अपनी रिसर्च करके देन ही इंजेक्टिव प्रोटोकॉल को बाय करना है। अब हम कुछ बात करें इंजेक्टिव प्रोटोकॉल की प्राइस प्रिडिक्शन की, तो 2024 और 2025 में जब हम बुल रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इंजेक्टिव प्रोटोकॉल नेक्स्ट बुल रन में $80 से $100 के बीच में ट्रेड करेगा। ये है मेरी प्राइस प्रिडिक्शन इंजेक्टिव प्रोटोकॉल के लिए। एक रियलिस्टिक प्राइस प्रिडिक्शन है, बहुत मैंने कोई आपको हवा में बातें नहीं की। $80 से $100 के बीच में इंजेक्टिव प्रोटोकॉल नेक्स्ट बुल रन में ट्रेड करेगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, बाय।